√5 एक परिमेय संख्या है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, परिमेय संख्या मान लेता हूँ, ठीक है। और जब ये एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब मैं इसको p/q के रूप में लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये √5 जो है वो a/b के रूप में मैं लिख देता हूँ। यहाँ p/q की जगह मैं a/b लिख देता हूँ, है ना। तो क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं a/b लिख सकता हूँ, यानी बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ। अब यहाँ जो मैंने a और b लिया है वो कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब ये सह अभाज्य संख्या क्या है उसको भी समझो। जैसे मैंने एक संख्या ली 13/8, तो 13 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो मिलेगा 13 गुणा 1। 8 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो मिलेगा 2 गुणा 2 गुणा 1, है ना। जब गुणा करूंगा वापस ये संख्याएं मिलेगी। अब यहाँ देखो, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है ना। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या हमारी क्या है, सह अभाज्य, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनमें एक ही केवल उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, इसके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वो हमारी क्या होती है, सह अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ मैंने a और b सह अभाज्य संख्या ली है, ठीक है। अब प्रश्न हम आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो बराबर के इस तरफ √5 है और इस तरफ a/b है, इस तरफ हमें दोनों तरफ वर्ग करना है। यानी बराबर के इस साइड में जो ये √5 है ना, इसका भी हमें वर्ग करना है, और ये a/b जो है इसका भी हमें वर्ग करना है। अब जैसे ही वर्ग करूंगा तो क्या होगा, ये तो है वर्ग और ये है वर्गमूल, तो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा और हमारा आंसर आएगा 5, ठीक है। यहाँ भी देखो a पर वर्ग है, b पर वर्ग है, तो जब इसका मैं वर्ग करूंगा तो यहाँ मुझे मिलेगा a⁴ b², है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो b² है वो उस तरफ भेज रहा हूँ और ये 5 जो है वो इस तरफ भेज रहा हूँ। तो ये तो है भाग में, तो उधर ये 5 की जगह पर आ जाएगा, और ये है गुणे में, तो ये इधर भाग में बट्टे में आ जाएगा। यानी कुल मिला के b² जो है वो उधर चला जाएगा, है ना। 5 जो है वो नीचे आ जाएगा और a हमारा पहले से ऊपर है, a² यहाँ आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखो समीकरण 1 हमें क्या कहता है, हमने प्रमेय 1.2 पढ़ी है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने 1.2 बड़े अच्छे ढंग से समझाई है। अब ये प्रमेय क्या कहता है कि यहाँ पर a² जो है वो एक संख्या है और उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो जब a² में 5 का भाग जा रहा है तो a में भी 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये प्रमेय 1.2 कहती है। अब इसको हम गणित से समझते हैं। देखो यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 5, ठीक है। a बराबर मैंने कितना ले लिया, a बराबर मैंने ले लिया 5। तो 5 का मैं वर्ग करूंगा तो 5 का वर्ग मतलब क्या हो गया, 5 × 5, तो 5 × 5 मतलब कितना हो गया, 25। तो यहाँ a का वर्ग मतलब कितना आ गया, 25। यानी 25 में मुझे 5 का भाग देना है। तो 25 के गुणनखंड हो गए 5 × 5/5। तो 5 से 5 कटा, हमारा उत्तर कितना आ गया, 5। यानी 5 का पूरा पूरा भाग गया। तो जब a² में 5 का पूरा पूरा भाग गया तो a में भी तो 5 का भाग जा रहा है, क्योंकि a हमने क्या माना, 5 माना, और 5 के गुणनखंड होते हैं 5 × 1, फिर 5 का भाग दिया, 5/5 कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो हमें जो प्रमेय 1.2 पढ़ी है वो ये कहती है समीकरण 1 से कि चूंकि जो 5 है वो a² को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमें कहाँ से पता चला, प्रमेय 1.2 से पता चला। अब हम प्रश्न को थोड़ा आगे करते हैं इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, 5 a को विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मानो कि यहाँ पर जो मैं a ले रहा हूँ वो मैं क्या मान रहा हूँ, 5 × c मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ भाई 5 × c, तो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, 5 a को विभाजित करेगा। अब a/5 है ना, 5 a को विभाजित करेगा, इसका मतलब a/5। अब a हमारा क्या है, जब मैं a के गुणनखंड करूंगा तो मुझे 5 × c मिलेगा, यानी इसमें एक गुणनखंड मुझे 5 मिलेगा, तभी तो 5 का भाग जा रहा है, समझ गए। इसलिए मैं a को क्या मान लेता हूँ, 5c मान लेता हूँ। ये हमें मानना है, चलो माना a बराबर 5 × c, 5 क्योंकि 5 इसमें एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से a का मान
कितना रखेंगे, 5 गुणा सी रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह मैं कोष्टक बना रहा हूँ, ए स्क्वायर बटा 5, और ए मुझे कितना रखना है, 5 गुणा सी रखना है, क्योंकि ये मैंने माना है ना, ए की जगह मैंने 5 सी रख दिया। अब इसको हल करो तो देखो बी स्क्वायर हमें क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 गुणा सी का वर्ग करेंगे तो हो गया सी की घात 2 बट्टा नीचे कितना आएगा 5। अब हम भाग देंगे तो 5 एकम 5 पचौ 25, हमें क्या मिला, बी स्क्वायर बराबर 5 गुणा सी स्क्वायर मिला। अब ये जो 5 है वो मैं इस तरफ भेज रहा हूँ, तो ये गुणे में है तो इधर किस में आएगा, बट्टे में आएगा। तो हमें मिला बी स्क्वायर बट्टा 5 बराबर सी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2 क्या कह रहा है, बी स्क्वायर बट्टा 5, इसका मतलब ये कोई एक संख्या है जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो बी स्क्वायर में जब 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो बी में भी तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जो हमने यहाँ किया वो काम हम यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब हुआ क्या, इसको समझो। हमने ए और बी को क्या माना, सह अभाज्य संख्या माना। इसका मतलब जब मैं ए के गुणनखंड करूंगा तो वो मुझे 1 इंटू मान लो कोई भी एक संख्या बी ये डी मिलना चाहिए, है ना, डी मिलना चाहिए, और बट्टा बी के जब मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो मान लो इसमें 1 इंटू ई मिलना चाहिए, यानी 1 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड इसमें मुझे नहीं मिलना चाहिए। जबकि हो क्या रहा है कि भाई ये भी 5 को विभाजित कर रहा है, ये भी 5 को विभाजित कर रहा है, यानी ए बट्टा बी के अंदर ये हो गया 5 इंटू सी, है ना, और ये मान लो 5 इंटू एफ हो गया, यानी इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। जबकि ये तो हमने सह अभाज्य संख्या मानी थी, एक के अलावा कोई गुणनखंड आना ही नहीं चाहिए था। जबकि इसमें तो दोनों में, ए में भी 5 आ रहा है क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है, बी में भी 5 आ रहा है क्योंकि इसमें 5 का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये तो सह अभाज्य संख्या है ही नहीं, जबकि हमने तो माना ये सह अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने गलत कल्पना करी है। उस गलत कल्पना के कारण ही हमारा जो उत्तर है वो हमें नहीं मिल रहा है। बात समझ में आई? तो यानी कि जो हमने गलत कल्पना करी है यही कारण है कि इसको हम बट्टे में नहीं लिख सकते, और हम बट्टे में इसको नहीं लिख सकते इसका मतलब ये कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ अब नीचे हमें